हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज मैं जोड़ के सवाल को हल करने का एक नया तरीका सिखाने वाला हूँ कि बच्चों को जो क्लास 1-2 के बच्चे होते हैं या 3-4-5 के भी बच्चे जो जोड़ के सवाल को नहीं कर पाते हैं, तरीके से जोड़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता है कि कैसे तरीके से हल करें। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो एज अ टीचर मेरा ये अपना अनुभव है कि जैसे बच्चे को पहली क्लास का बच्चा है उसे जमा सिखा रहे हैं या दूसरी क्लास का है उसे जोड़ के सवाल सिखा रहे हैं, तो बच्चे को जोड़ का सवाल सिखा दिया हमने। जिस भी हम मटेरियल का इस्तेमाल किया, कंकड़ पत्थर, पत्ती, पेंसिल, कापी, ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी वो, या लाइन खींच के उसने जोड़ना तो सीख लिया। लेकिन जैसे उसे सवाल पे हम ले आते हैं, सवाल देते हैं तो कहता है कि सर जी हासिल वाला सवाल है, सर जी हासिल वाला सवाल है, मतलब क्या ये कैरी वाले सवाल है। तो उसमें बड़ी समस्या होती है उसको, और सामान्य परिस्थितियों में बच्चा सवाल को हल नहीं कर पाता। इसके लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि बच्चे को कैसे जमा के सवाल को अच्छी तरह से समझाया जाए बिना किसी टेंशन के। तो सबसे पहले अध्यापक को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इत्यादि स्थान के बारे में बच्चे को बताना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे देखिए, लिखा हमने 7561। तो उसे बच्चे को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बताना है। तो इकाई के स्थान पे 1 है, दहाई के स्थान पे 6 है, सैकड़ा के स्थान पे 5 है, हजार के स्थान पे 7 है। इंग्लिश की बात करें तो इकाई को वंस बोलते हैं, दहाई को 10 बोलते हैं, सैकड़ा को 100 बोलते हैं और हजार को 1000 बोलते हैं। तो इसमें देखिए, वंस प्लेस पे 1 है, 10 प्लेस पे 6 है, 100 प्लेस पे 5 है और 1000 प्लेस पे 7 है। तो ये हम बच्चों को बता देते हैं कि ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। तो बच्चे को ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक जोड़ का सवाल लगाने के लिए बच्चे को, कि जोड़ के सवाल सिखाएंगे कैसे। तो ये पहला प्रश्न हमारा देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है 786 प्लस 957, इसको जमा करना है। तो जब बच्चे को देते हैं जमा के सवाल करने के लिए, तो बच्चा क्या करता है, कहता है सर जी हासिल वाला है, मतलब क्या ये कैरी के सवाल हैं। तो ये बड़ा टीचर को प्रॉब्लम में डालता है कि कैसे सिखाएं कैरी के सवाल। तो टीचर क्या करता है, इसको जुड़वाएगा, कहेगा 7 और 6 13 हुआ, 13 का 3, हासिल 1 यहाँ पे लगाओ, और बच्चा इसी में हासिल में उलझा रह जाता है। कुछ बच्चे इस सवाल को सीधे सीधे ऐसे हल करते हैं। देखिए 7 6 13, 8 5 13, 9 7 16, इस तरह से बच्चा हल कर देता है। अब वो सवाल हो जाता है गलत। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसी से बच्चे को आगे बढ़ाइए। तो अब देखिए, इसी सवाल को हम एक नए मेथड से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको लगाएंगे। तो ये सवाल दे दिया जमा का, बच्चे को पता चल गया है जमा का संकेत होता है, सिंबल होता है, और 786 प्लस 957 करना है। बच्चा ऐसे जोड़ दिया। अब बच्चे को ये नहीं अभी आपको कहना है कि तुम्हें इकाई की तरफ से जोड़ना है, सैकड़ा की तरफ से नहीं जोड़ना है। बच्चा जहाँ से जोड़ता है जोड़ने दीजिए। अब इधर से 7 9 जोड़ दिया 16, 8 5 जोड़ दिया 13, 7 6 जोड़ दिया 13, कहीं से जोड़ दे, 20 से जोड़ दे, आगे पीछे कहीं से। अब ये नंबर आपके सामने हो गया। अब जो सिखाने जा रहा हूँ नया इसमें वो क्या है, आप बच्चे को बताइए कि अब देखो बेटा, ये जो संख्याएं हैं आपके पास मिल गई 13 13 16, इसमें अब इकाई के स्थान से जोड़ना शुरू करते हैं, यानी आपके हाथ के दाहिने तरफ से। तो दाहिने तरफ से बाएं तरफ आप आओगे। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 3, तो आप कहेंगे 3 को आपको नीचे उतार लेना है। अब 3 को बच्चा नीचे उतार लिया। अब इसमें दहाई के स्थान पे क्या है 1, तो 1 को यहाँ पे इसके नीचे ले आना है, जो दूसरी संख्या है 13 उसके नीचे ले आना है, और यहाँ पे इसको जमा कर देना है। तो 13 और 1 कितना हो गया बेटा, तो बच्चा बोलेगा 14, आसानी से जोड़ लिया। अब यहाँ बोलेंगे जो इकाई का स्थान है उसको नीचे उतार देना है, 4 नीचे उतार दिया। उसके बाद से जो दहाई के स्थान पे है उसको बोलना है जो अगला इसकी अगली संख्या है उसके नीचे ले जाना है। तो दहाई का स्थान 1 है तो इसके नीचे ले गया, इसको भी जोड़ देना है। तो 16 1 कितना हो गया 17, तो और जोड़ के क्या करेगा, इसके नीचे लिख देगा 17। तो क्या आ गया 1 7 17 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 हो गया। तो क्या बन गया आपका 17 4 3। तो ये हो गया जोड़ 17 4 3। देखिए 7 6 13, 8 5 13, 1 14 का 4, और 9 7 16 1 17। तो ये हो गया आपका जमा का सवाल। तो इस तरह से एक छोटी सी कोशिश करेंगे तो बच्चे को ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि हासिल का सवाल है,
ये बिना हासिल का सवाल है। इसी तरह से दूसरे सवाल पे हम आते हैं अपने। देखिए 495870, यहाँ पे भी आप चाहें तो इकाई यानी वंस, दहाई यानी टेंस, और सैकड़ा यानी 100 ये मार्क करा दीजिए। बच्चे को अपने मन से जोड़ने दीजिए कहीं से। चलिए इसको मैं 20 से जोड़ देता हूँ। 9 7 16, 8 4 12 और 5 और 0 5। अब यहाँ से अब आप दूसरे स्टेप में उसको बताना है कि अब आपको दाहिने तरफ से शुरू करके बाएं तरफ आना है। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 5, तो 5 को बच्चे को बोलना है, 5 को आपको नीचे लिखना है। तो बच्चा 5 नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे चूंकि दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो छोड़ देना। अब यहाँ पे क्या है, दहाई के स्थान, इकाई के स्थान पे 6 है, दहाई के स्थान पे 16। तो इकाई के स्थान पे जो भी है उसको क्या करना है, आपको नीचे उतारना। दहाई के स्थान पे जो संख्या है उसको उसके बाएं वाली संख्या के नीचे लिख के जोड़ देना है। तो 12 और 1 कितना बन गया 13। तो यहाँ पे 13 लिख देना है। तो अब क्या आ गया आपका 1 3 6 5। तो ये इसका जोड़ हो गया 5, 9 7 16 का 6, 8 4 12 1 13। तो बच्चे को बिना हासिल बताए हम कितना हासिल आता है, कैसे करना है, ये सवाल हम सिखा रहे हैं। तीसरा सवाल देखिए 468 जमा 506 जमा 397। अब 3 अंकों का सवाल मैंने दे दिया। सेम कहानी, उसको इकाई यानी वंस, दहाई माने टेंस, 100 माने एच। तो इंग्लिश में लिख दिया इस बार मैंने OTH, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इसको सीख सकें। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया आपका। अब इसको भी ऐसे ही फ्री छोड़ दीजिए बच्चे को कि बच्चा जैसे चाहे वैसे जोड़े। आप कहीं से जोड़ने दीजिए उसको। चलिए आगे से जोड़ देते हैं। तो 4 5 9 3 12 जोड़ दिए। 9 6 15। ये बच्चों को जोड़ आता है क्योंकि आपने सिखाया कि लाइन खींच के जोड़ना है। तो उसको बच्चे को पहले से पता है कि 6 लाइन खींचेंगे, फिर 9 लाइन खींचेंगे, जो टोटल होगा वो आ जाएगा। या 6 कंकड़ जमा करेंगे, 5 9 कंकड़ जमा करेंगे, जो आएगा पूरा लिख देंगे। अब ये देखिए क्या हुआ, 8 6 14 7 21 लिख दिया। अब आपको हमने जैसा कि बताया था, बताना है आपको कि अब जब पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो आप उसे दाहिने साइड से जोड़ना शुरू करें, इधर से। तो यहाँ पे देखिए 21 है, 15 है और 12 है। तो 21 की जगह पे इकाई के स्थान पे क्या है 1। यहाँ बच्चा 1 नीचे उतारेगा। उसके बाद से दहाई के स्थान पे क्या है 2। तो 2 जो बाएं की संख्या है उसके नीचे ले जाके क्या करेगा, जोड़ देगा। बिल्कुल सही। तो जोड़ा तो कितना आ गया 15 और 2 मिलके 17। अब 17 जोड़ दिया बच्चे ने। अब 17 में इकाई के जगह पे क्या है 7। तो 7 को नीचे उतार देगा यहाँ पे। और दहाई के स्थान पे 1 है तो अगली संख्या के नीचे इसके ले जाएगा, जो बाएं संख्या। तो 1 यहाँ पे लेके चलेगा। अब इसको जोड़ देगा। तो 12 1 कितना हो गया 13। तो 13 सबसे नीचे लिख देगा। तो क्या बन गया 1371। ये जोड़ हो गया इसमें। देख लीजिए यहाँ पे 8 6 14 7 21 का 1। आप जैसे कैरी जानते हैं वैसे 6 2 8 9 17 का 7, 5 3 8 4 12 13। बिल्कुल सही हो गया। और हमने हासिल की कहीं बात नहीं की बच्चे को कि हासिल के सवाल हैं कितना कैरी करता है, कि इसमें कैरी 2 करेगा, इसमें 1 करेगा, समथिंग। तो ऐसे सिंपल वे में आप सिखा सकते हैं। देखिए 4 अंकों की संख्या का जोड़ सिखा रहा हूँ। 876 जमा 459 जमा 877 जमा 459। अब इसमें इकाई के स्थान पे या वंस प्लेस पे क्या है, ये वंस है। 10 प्लेस पे ए है, 100 प्लेस पे ए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर कहें तो इकाई ये हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। यहाँ से आप शुरू करें। इधर भी लिख देता हूँ मैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो कहीं से बच्चे को जोड़ने दीजिए, फ्री होल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से देखिए जोड़ते हैं तो 8 4 12 8 20 4 24 24 हो गया। इसको जोड़ते हैं तो 7 5 12 12 24, ये भी 24 हो गया। इधर से जोड़ते हैं तो 6 9 15 15 7 22 22 9 31, ये हो गया 31। अब ये 2 अंकों की 3 संख्याएं मिल गई। बच्चा ऐसे जोड़ देता है और सभी टीचर को पता है कि बच्चा एक गलती करता है। अब इसमें क्या करेंगे, अब बताएंगे कि आपको दाहिने साइड से शुरू करना है। अब इकाई के स्थान पे क्या है 1 है, 1 को नीचे उतारेंगे। दहाई के स्थान पे क्या है 3 है, तो 3 बाएं वाली संख्या के नीचे ले जाएंगे और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 और 3 7 और 2 27 हो गया। अब 27 में इकाई के स्थान पे क्या है 7, तो अब 7 को नीचे उतार देंगे।
अब दहाई के स्थान पे क्या है 2, तो जो इसके बाएं संख्या है उसके नीचे ले जाएंगे और जोड़ देंगे। तो 24 2 कितना बन गया 26। तो 26 यहाँ पे उतर गया, क्योंकि इसके आगे संख्या नहीं है तो इसलिए पूरा हो जाता है। तो ये कितना आ गया 26 7 1। तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा 2 6 7। आप जोड़ के देख लीजिए, इतना ही आएगा। 31 का 1, ठीक है, 24 3 27 का 7, कैरी 2 और 24 2 26। तो इस तरह से एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि बच्चों को जमा के सवाल कैसे सिखाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं कुछ और नए वीडियो बनाने की कोशिश करूं। एक बार और मैं ब्रीफ कर देता हूं इसको कि बच्चे को जब इस मेथड से सिखाएंगे आप, तो बच्चे को भी मज़ा आएगा और शायद आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हमने कुछ कोशिश की है इसको सिखाने के लिए। तो सबसे पहले आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 सिखाते ही हैं, वो बच्चे को पता होता है। कंकड़ पत्थर पेंसिल से वो जमा करना जानता है, और उसके बाद से बस ये तरीका आप सिखा देंगे, उसके बाद से बच्चे को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आराम से बच्चा क्या करेगा, जमा के सवाल कर लेगा। अब इस वीडियो को बच्चों को दिखाइए और पढ़ाइए। होप करते हैं कि बच्चे को बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।